या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव साधना में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, यानी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का दिन। माँ का यह रूप भक्तों के मन चाहे वरदान का आशीर्वाद देता है। माँ का नाम पहला अक्षर ब्रह्मा होता है, जिसका मतलब होता है तपस्या, और चारणी का मतलब होता है आचरण करना। ऐसी मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा विधि, व्रत, फूल चढ़ाए, माता को किस रंग का प्रसाद चढ़ाए, किस रंग के फूल से माता प्रसन्न होगी, और क्या ऐसा उपाय करें जिससे माता ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होकर हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर दे। सबसे पहले मैं आपको पूजा विधि बताने जा रही हूँ। सबसे पहले सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन ले। अब ब्रह्मचारिणी माता की पूजा के लिए उनका चित्र या फिर मूर्ति के पूजा के स्थान पर रखें। आपने पहले दिन अगर कलश स्थापना की है तो वहीं पर बैठ करके पूजा और मंत्र का जाप करें, साधना करें। माता ब्रह्मचारिणी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और नैवेद्य अर्पण करें। माता ब्रह्मचारिणी को चीनी मिश्री पसंद है, इसीलिए उन्हें चीनी मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माता को दूध से बने हुए व्यंजन अति प्रिय है, तो आप उन्हें दूध से बने हुए व्यंजनों का भोग लगाएं, जैसे खीर, कलाकंद आदि का भोग माँ को लगाएं। पूजा अड़हुल के फूल से करें। माता को अड़हुल का फूल बेहद प्रिय है। उपलब्ध हो सके तो माता को लाल गुलाब या फिर कोई भी गुलाब के एक जोड़े फूल चढ़ाइए, जिससे आपके जोड़ी बनी रहे, और माता से अपनी जो भी कामना है वह बताइए। माता ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग का निर्वाह किया। माता ब्रह्मचारिणी कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कीर्त बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह आप ही से संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आए। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया। पार्वती ने महर्षि नारद के कहने पर देवाधिदेव महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्ष तक की गई कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्याचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या से उन्होंने महादेव को प्रसन्न कर लिया। इसीलिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों पर सदैव उनकी कामनाओं को पूर्ण करती
करते हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से अपनी कामना लेकर माता ब्रह्मचारिणी के चरण में एक गुलाब के पुष्प समर्पित करते हैं या फिर एक सफ़ेद के पुष्प, उनकी कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। आज आप शिव मंदिर में भोलेनाथ को 11 बेलपत्र अवश्य चढ़ाए हिरिंग लिखकर, जिससे धन संबंधी जो भी कामना है वह अवश्य पूर्ण हो जाए। एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिव जी को एक एक करके यह बेलपत्र चढ़ाए, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी सारी कामना पूर्ण करे। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ करें। कमेंट में माता रानी का जयकारा लगाए, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। जय माता ब्रह्मचारिणी।